प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपके इस बीए प्रथम वर्ष विषय हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर द्वारा जो आपका पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है, इस प्रथम प्रश्न पत्र में जो 100 अंकों का, उसमें एक कविताओं की एक पाठ्य पुस्तक आपके लागू की हुई है। उस पाठ्य पुस्तक का नाम है प्राचीन काव्य और इस पुस्तक का जो संपादक हैं सत्यनारायण शर्मा जी हैं। इस पुस्तक में आदिकाल और भक्ति काल यानी हिंदी साहित्य के इतिहास के जो 4 कालखंड हैं, उसमें आरंभिक 2 कालखंड है आदिकाल और भक्ति काल। इन दोनों कालों से संबंधित 12 कवियों की कविताएं आपकी इस पाठ्य पुस्तक में संकलित हैं। इस पाठ्य पुस्तक से 30 अंकों की यानी 10-10 अंकों की 3 व्याख्याएं आपके आएगी। इसी तरह से 3 आलोचनात्मक प्रश्न भी इसमें से बनेंगे और एक प्रश्न जो है काव्य शास्त्र से संबंधित होगा 10 अंकों का, जिसमें छंद है, अलंकार हैं, शब्द शक्तियाँ हैं, काव्य गुण हैं, काव्य रीतियाँ हैं। इन बिंदुओं पर हमने पिछले ऑनलाइन कक्षा में विस्तार से पढ़ लिया है। साथ ही जो इस पाठ्य पुस्तक में जो 12 अध्याय हैं, उन अध्यायों में से पिछली ऑनलाइन कक्षाओं में हमने 6 अध्यायों का अध्ययन कर लिया है। प्रथम अध्याय डोला मारूरा दुहा, जिसके 50 दोहों का हमने अध्ययन किया। दूसरे अध्याय के रूप में कबीरदास जी के 10 पद और 25 साखियों का अध्ययन किया। तीसरे अध्याय के रूप में हमने नामदेव जी को पढ़ा और चौथे अध्याय के रूप में हमने दादू दयाल जी को पढ़ा। दादू दयाल जी के बाद हमने गुरु नानक देव को पढ़ा और गुरु नानक देव के बाद में हम आज रज्जब जी पे आते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, संत रज्जब यानी ये जो संतवाणी के जो आपके अध्याय दिए हुए हैं, प्रथम अध्याय को छोड़ करके बाकी के सारे अध्याय, इन 7वें अध्याय तक आपके इन संतों की वाणियाँ या इनके प्रवचनों से संबंधित पद आपके पाठ्य पुस्तक में संकलित हैं। तो देखिए, संत रज्जब को हम आज पढ़ने जा रहे हैं। संत रज्जब जी का जो जन्म है वो संवत 1624 विक्रमी संवत को हुआ था। इनका देहावसान संवत 1746 विक्रमी संवत को माना जाता है। संत दादू दयाल के शिष्यों में रज्जब जी का स्थान बहुत सम्मान के साथ रखा जाता है, या इनका नाम दादू जी के शिष्यों में बहुत सम्मान के साथ लिया जाता है। अपने गुरु के प्रिय शिष्य होने के कारण रज्जब जी दादू दयाल के साथ ही रहा करते थे। रज्जब जी का जन्म सांगानेर यानी जयपुर जिले के एक प्रतिष्ठित सांगानेर ग्राम में पठान परिवार में हुआ था। सुंदरदास जी की तरह रज्जब दास जी भी बहुत शिक्षित संत थे तथा 20 वर्ष के आयु में उन्होंने गुरु दादू दयाल जी से दीक्षा ले ली थी। कहा जाता है कि संवत 1644 विक्रमी संवत में वे अपना विवाह कराने जा रहे थे कि मार्ग में आमेर के पास इनकी मुलाकात संत दादू दयाल जी से हो गई थी। दादू दयाल जी के उसी समय के उसी क्षण के उपदेशों का बहुत गहरा प्रभाव रज्जब जी पर पड़ा और वे उनकी शरण में आ गए और दूल्हे के वेश को उतार करके वे वैरागी हो गए, यानी दादू दयाल जी के शिष्य बन गए। और विवाह के लिए उस समय इनके छोटे भाई को वहाँ भेजा गया था। अपने गुरु दादू दयाल जी के प्रति रज्जब पूरी तरह समर्पित थे, क्योंकि वे गुरु भक्ति और भगवत भक्ति को ही एक समान मानते थे। वे अपने गुरु के प्रति इतने आसक्त थे कि दादू दयाल जी से एक क्षण भी अलग रहना उन्हें पसंद नहीं था। उनके लिए अलग रहना असह्य था। दादू दयाल जी के दिवंगत होने पर वे अपने शिष्यों और साथियों के साथ सांगानेर में रहने लगे और भगवत भजन में
मस्त रहने लगे, यानी भगवत भक्ति में अपने आप को समर्पित कर दिया। सुंदरदास जी को वे अपना अनुज मानते थे, छोटा भाई मानते थे। कहते हैं गुरु दादू दयाल जी की मृत्यु के पश्चात रज्जब जी ने अपने नेत्रों को बहुत कम खोला था, क्योंकि ये नेत्रों को जब खोलते हैं तो गुरु के दर्शन इनको नहीं होते थे, तो इन्होंने बहुत कम नेत्र खोला है, सृष्टि को बहुत कम इन्होंने देखा है। उन्हें लगता था कि गुरु के बिना इस संसार में कुछ भी नहीं है, यानी गुरु के दर्शन करना ही ये जीवन की सार्थकता मानते थे। उन्हें संसार का व्यापक अनुभव था तथा उनकी भक्ति में सूफी संतों की सी मस्ती हमें देखने को मिलती है। रज्जब इतने बड़े भक्त थे, उतने ही बड़े कवि भी थे। उनकी वाणियों का संकलन हो गया है। रज्जब जी की कृतियों में बानी और सर्वांगी ये दो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। बानी में लगभग 5000 छंद संग्रहित हैं। इस संग्रह में कई पद हैं, कई सवैये लिखे हुए हैं, तो कई अरिल छंद हैं, तो कई छपे और कई त्रिभंगी आदि छंदों में रचित पद यहाँ मौजूद हैं, रचित रचनाएं हैं, कविताएं हैं। सर्वांगी इनकी दूसरी रचना है, जिसमें रज्जब जी ने अन्य जो भक्त कवियों की रचनाओं का विषयानुसार संयोजन कर एक संकलन प्रस्तुत किया। यह ग्रंथ इस बात का प्रमाण है कि रज्जब संत बहुत विद्वान और कविता के सच्चे पारखी और परिश्रमी थे। अंगवधु जो दादू दयाल जी की चर्चित रचना है, इसका संकलन भी संत रज्जब जी ने किया, दादू दयाल जी के शिष्य ने। तो अंगवधु नाम की रचना का श्रेय भी रज्जब जी को ही दिया जाता है, जिसमें उन्होंने अपने गुरु दादू दयाल जी की वाणियों का संग्रह किया है। रज्जब जी एक कल्पनाशील और अनुभव संपन्न कवि थे। वे दृष्टांतों के माध्यम से जीवन, जगत, आत्मा, परमात्मा जैसे दार्शनिक विषयों पर अपनी वाणियों की रचना करते थे, अपने पदों की रचना करते थे। दुर्भाग्य से रज्जब जी की वाणियों का अभी तक कोई विधिवत संपादन या प्रकाशन का कार्य नहीं हो पाया है, ताकि इनके समग्र रचनाओं को हम एक रचनावली के रूप में देख सकें। प्यारे विद्यार्थियों, ये थी संत रज्जब जी के जीवन परिचय और उनके कृतित्व और उनकी काव्य की विषय वस्तु और गुरु के प्रति भावना और उनके शिष्य के रूप में उनका चित्रण आदि हमने अभी इनका परिचय एक भूमिका के रूप में हमने देखा है। अब यहाँ संत रज्जब जी के 3 पद संकलित हैं, तो हम देखिए, आइए उनका अध्ययन करते हैं। मन की प्यास प्रचंड न जाई। रज्जब जी कहते हैं कि मन की जो प्यास है, मन की जो इच्छाएं हैं, वो प्रचंड होती है, असंख्य इच्छाएं होती है, और उन इच्छाओं की भूख, इच्छाओं की जो प्यास है, वो कभी बुझती ही नहीं है। मनुष्य संसार में जन्म लेकर के इस माया मोह में उलझता जाता है, उसकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ती जाती है, और इन माया मोह का भोग करते करते उसके मन को कभी संतुष्टि नहीं मिलती है। और संतुष्टि रज्जब जी के इस वाणी के माध्यम से एक ही चीज़ से संतुष्टि मिल सकती है, एक ही चीज़ से आध्यात्मिक शांति प्राप्त हो सकती है, और वह है ईश्वर से प्रेम करना, ईश्वर की मन लगा करके भक्ति करना। तो माया से मन की इच्छाएं कभी तृप्त नहीं होती है, ये इस पूरे पद में उन्होंने चरितार्थ किया है, अपनी बात कही है। माया बहुत बहुत विधि विल से यानी फैल रही है, विलास कर रही है, यानी माया के जो अनेक रूप हैं, अनेक प्रकार हैं, अनेक रूपों में वो इस संसार में व्याप्त हैं, फैली हुई है। मनुष्य जन्म लेते ही इस माया के दर्शन करते ही इसके प्रति आकृष्ट होता है और इस माया जाल में उलझ जाता है, उसमें कैद हो जाता है, और जिस परमात्मा ने उसको मनुष्य योनि में जन्म दिया उसको वो भूल जाता, उसकी भक्ति वो नहीं करता। तो तृप्ति नहीं निर्ताई, यानी अंतिम समय तक भी वह इस माया मोह का भोग विलास करते हुए भी इन इच्छाओं की पूर्ति कभी नहीं हो पाती है, उसकी प्यास कभी नहीं बुझती है। ज्यों जलधार असंख्य अवनिथल, यहाँ उदाहरण दिया है रज्जब जी ने कि जिस प्रकार वर्षा की जल या वर्षा का जल जो मूसलाधार रूप में
असंख्य बूंदों के रूप में या धाराओं के रूप में इस पृथ्वी तल पर गिरता है और परत न सो ठहराई, और पृथ्वी तल पर वे जल गिरते ही ठहरता नहीं है बल्कि धरती माता उसको सौंप लेती है। उसी तरह से इस धरती माता के तरह ही मनुष्य की ये भूख है, ये प्यास है, इच्छाओं का वो भोग करते करते भोग विलासों में वो डूबे डूबे उसकी इच्छाएं कभी तृप्त नहीं होती है। यानी मन भी उसका लालसाओं से भरा रहता है और ये मन इन लालसाओं से कभी तृप्त नहीं हो सकता। जैसे यौ मन भरिया भूख सो, यानी उसी तरह से वर्षा की जल की भांति जिस तरह से उन बूंदों को पृथ्वी सौंप लेती है, उसी तरह से ये मन भी इन तृष्णाओं से, इन इच्छाओं की भूख से भरा हुआ है। देखी पर की शुद्धि पाई, यानी देख लिया है अच्छी तरह से, इस मनुष्य शरीर को परख लिया गया है। शुद्धि पाई, हे मनुष्य तू अब भी सचेत हो जा, अब भी तू सावधान हो जा, इस माया मोह से अपने को अलग कर और अपने अस्तित्व की पहचान कर। तू किस लिए इस पृथ्वी पर आया? तू नियत कर्म करने के लिए आया, और नियत कर्म यानी परमात्मा की भक्ति कर। और 84 लाख योनियों में तुझे एक योनि में, मनुष्य योनि में जन्म मिला, और तू अब मोक्ष प्राप्ति तुझे करनी है, परमात्मा के समकक्ष यदि पद प्राप्त करना है तो तू ईश्वर भक्ति में अपने आप को लगा दे और इस माया मोह से अपने आप को मुक्त कर ले। असन वसन बहु होमी अग्निमुख नहीं संतोष मिलाई, यहाँ दृष्टांत अलंकार का प्रयोग करते हुए रज्जब जी कह रहे हैं कि जिस तरह से असन यानी भोजन, वसन यानी वस्त्र, बहु होमी बहुत हवन की सामग्री भी अग्नि के मुख में जब हवन कुंड में जब डाली जाती है तो क्या आग शांत होती है? अर्थात नहीं। कई वस्तुएं अग्नि के मुख में डालने पर अग्नि और अधिक प्रज्वलित होती है। उसी तरह से मनुष्य अपनी इच्छाओं को तृप्त करने के लिए जब इन मायाओं का भोग करता है तो उसकी इच्छाएं मरती नहीं है बल्कि वह और अधिक प्रज्वलित हो जाती है। यानी जिस तरह से आग और अधिक प्रज्वलित होगी वो संतुष्ट नहीं हो सकती, उसी तरह से संसार में मनुष्य की इच्छाएं कभी संतुष्ट नहीं हो सकती। ऐसी विधि या मन की शुदा है। रज्जब जी कह रहे हैं कि इसी प्रकार इस मनुष्य के मन की ये भूख है, बुझती नहीं बुझाई, ये बुझाने पर भी ये भूख कभी बुझती नहीं है। यानी सुख भोग करने से मनुष्य का मन कभी तृप्त नहीं होगा, उसकी इच्छाएं कभी शांत नहीं होगी। भूख प्यास संग ले सोता, यानी भूख को और प्यास को मनुष्य अपने साथ में लेकर के यदि सो भी जाए और वो सपना देखे कि इन मायाओं का भोग करते हुए आज मेरी भूख मिट गई, आज मेरी प्यास मिट गई है, तो भी उसका कभी पेट नहीं भर सकता। यानी स्वप्न में भी वो अपनी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकता। सो सपने ने आघाई, अर्थात सपने में भी वो तृप्त नहीं हो सकता। ऐसी ये संसार की माया मोह हैं, माया जाल हैं, और उन माया जाल से मनुष्य की कभी इच्छाएं तृष्णाएं कभी पूर्ण नहीं हो सकती। ये स्वभाव रे मन माह है, यानी इसी तरह का यह स्वभाव इस संसार के प्रत्येक प्राणी का है। तृष्णा तरुण बधाई, और ये तृष्णा रूपी तरुण यानी पेड़ जो है, इस तृष्णा रूपी पेड़ से, माया मोह रूपी इस पेड़ से मनुष्य बंधा हुआ है। और ये इच्छाएं जो है मनुष्य की तरुणावस्था में कभी बांधी नहीं जा सकती, ये अनेक अनेक रूप में फैलती जाती है। और मनुष्य इन तृष्णाओं को शांत करने के लिए माया मोह का, भोग विलासों का भोग करता है, लेकिन उसका मन कभी शांत नहीं होगा। रज्जब जी एक ही लाइन में ये कहना चाह रहे हैं कि इन इच्छाओं की तृप्ति तभी हो सकती है जब प्रभु भक्ति में मन लगाया जाए। तो मन माया सो कदे ने धापे, धापना यानी तृप्त होना। जिस तरह से खाना खाते पेट भर जाता है तो उसे तृप्त होना धापना कहते हैं। तो यानी मनुष्य का जो मन है इस माया मोह यानी संसार की इस आकृष्ट करने वाली इन वस्तुओं का भोग करने से कभी भी तृप्त नहीं हो सकता। सतगुरु साखी बताई, और सतगुरु ने, सच्चे गुरु ने ये गवाही दी है, ये उपाय दिया है कि इन इच्छाओं से मनुष्य का मन कभी नियंत्रित नहीं हो सकता। कभी भी मनुष्य जो है इन इच्छाओं का भोग करने के उपरांत या माया मोह का भोग करने के उपरांत अपने मन को संतुष्ट नहीं कर सकता। तो अब ये रज्जब जी यहाँ कह रहे हैं अंतिम पंक्ति में, जन रज्जब यहाँ की यऊ औषधि, यानी इस माया मोह से मनुष्य की जो इच्छाएं कभी तृप्त नहीं हो रही है उनको तृप्त करने का, उन तृष्णाओं को, इच्छाओं को शांत करने का एक ही उपाय है, एक ही औषधि है, एक ही दवाई है रज्जब जी की दृष्टि में, और वो है राम भजन करी भाई। अर्थात हे मन, हे सांसारिक मनुष्यों, तू ईश्वर की भक्ति में अपने आप को लगा दो, तुम ईश्वर के प्रति अपने आप को समर्पित कर दो। ये एक ही औषधि है, इसी औषधि के माध्यम से तुम्हें इस संसार सागर से पार होने का रास्ता मिल जाएगा। प्रभु के दर्शन तुम्हें हो जाएंगे, आध्यात्मिकता में तुम लीन हो जाओगे तो तुम्हें आध्यात्मिक शांति मिलेगी। इसलिए ये सांसारिक प्राणियों, तुम्हें
यदि इन तृष्णाओं को, इन इच्छाओं को शांत करना है और इस माया मोह के जंजाल से बाहर निकलना है तो गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करके, गुरु से प्रवचन रूप में ज्ञान अर्जित करके, गुरु के द्वारा सुझाए हुए मार्ग पर आगे बढ़ते हुए ईश्वर की भक्ति में अपने आप को डुबा दो, अपने आप को तल्लीन कर दो, तब तुम्हारे लिए वैकुंठ का रास्ता खुल जाएगा और आवागमन के मार्ग से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा को हम यहीं समाप्त करते हैं। शेष जो 2 पद बचे हुए हैं वो हम अगली ऑनलाइन कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत,